पुरुष को चाहिए कि वो नारी का संग तो करे। नारी का संग नहीं करेगा तो संसार कैसे चलेगा। लेकिन उस मोह में इतना लिप्त नहीं हो जाए कि अपने आप को ही भूल जाए। संसार व्यवहार के साथ साथ जो परमार्थ है उसको नहीं भूलना है, वो भी करते रहना है। 14वां गुरु बताया कि मेरी 14वें गुरु मधुमक्खी है। कैसे फूलों का रस चूर के एक एक बूंद इकट्ठा करके शहद का इतना बड़ा छत्ता बना लेती है और बाद में ले कौन जाता है? बोलो, हम भी इकट्ठा कर करके और लेके क्या जाएंगे? कौन ले जाएगा उसको? तो 15वां गुरु बता रहे हैं कि जिस प्रकार स्पर्श सुख में हाथी का नाश होता है, उसी प्रकार हिरण है, उसको संगीत की बहुत लालसा है। तो महाराज वो भी हिरण संगीत में मस्त होके चला जाता है और अपने प्राण दे देता है। इसी तरह योगी को चाहिए, ये हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, कि संगीत भी आनंद है। संगीत और नृत्य के देव उनके आचार्य भगवान शंकर हैं। लेकिन उस संगीत और नृत्य में इतना मत खो जाए कि अपने में शुद्ध बोले। भगवान शंकर जो नटराज हैं उनका स्मरण करके रखे तो कभी भी ये दोनों व्यवस्था कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। 16वां गुरु बताए हैं रस की शुखा में, जीवा के स्वाद के लालच में मछली पकड़ने वाले कांटे के आगे रोटी का टुकड़ा लगा के, जैसे आप चूहे पकड़ने के लिए पिंजरे में क्या लगा देते हो, वो चूहा आता और पक पिंजरा बंद और फंस गया। तो जीवा के स्वाद में हम ना भटक जाएं। और 17वां गुरु बताया है कि मैंने एक वेश्या को भी अपना गुरु माना है। दत्तात्रेय कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। एक वेश्या का और एक सन्यासी का घर आमने सामने था, बिल्कुल ऑपोजिट। वेश्या सारा दिन चिंतन करती, पता नहीं मेरे किस जन्म के पाप है कि मुझे शरीर बेचना पड़ता है, नृत्य कर करके लोगों को रिझाना पड़ता है। ये कितना अच्छा महात्मा है, कितने अच्छे कर्म किए होंगे, रोज भगवान का भजन करता है। और महात्मा क्या सोचते कि सारा दिन भगवान का भजन करता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, 2 रोटी भी खाने के लिए नहीं मिलती, और ये वेश्या नृत्य कर करके कितना धन, कितना आलीशान मकान बना लिया, कैसे कैसे गहने डालती, कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं। दोनों एक दूसरे का चिंतन करते हैं। वस्त्र महत्व नहीं रखता, आप घर में हैं, ये जंगल में है, आपकी वृत्ति कहाँ है, ये महत्व रखती है। दोनों का अंत समय आ गया। देवदूत और यमदूत इकट्ठे आए। देवदूत किसके घर जाने चाहिए? महात्मा के। और यमदूत किसके जाने चाहिए? वेश्या के। लेकिन उल्टा हो गया। यमदूत गए महात्मा के पास। महात्मा कहते हैं आपको गलती लगी, आपका शिकार वो है। यमदूत कहते हैं हमको गलती नहीं लगती, हम सही पते पर आए हैं, सही एड्रेस पर आए हैं। वो वेश्या सही, लेकिन शरीर से कर्म कर रही है, लेकिन चिंतन किसका कर रही है? भगवान का। और तुम किसका कर रहे हो? घर बुरा नहीं, गृहस्थ बुरा नहीं, कोई काम बुरा नहीं। अजामिल देख लो, पुत्र को पुकार पुकार के पार हो गया। तो दत्तात्रेय कहते हैं कि मेरा 17वां गुरु वेश्या है, जो कर्म तो कर रही लेकिन सुमिरन किसका कर रही है? भगवान का। 18वां गुरु कुर्री पक्षी बताया है, वो संग्रह करती रहती है और संग्रह करने के बदले में अपना जीवन ही दे देती है। इकट्ठा कर करके उसी के भार में इतनी जब देती है कि निकल ही नहीं सकती। इसलिए हमने सुनाया था, नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के बराबर कोई सुख नहीं। जितना त्याग करोगे उतना अधिक मिलेगा। हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, घर के कितने सदस्य आपके? ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 6, 10, इससे ज्यादा किसके होंगे आज के दिन? हमारे परिवार में कितने? बोलो। अभी आश्रम का वार्षिक उत्सव था, 30 अप्रैल को हम सुना रहे थे, सब बैठे थे, पुजारी जी भी थे और बहुत लोग थे वहां। मेरा श्री वैष्णव परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार, सभी बोलिए।
जो हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं। कल हमारे पास आए थे कुछ लोग कि मानस परिवार, और हमारा ये हमारा परिवार है। जहां जहां कथा करते हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। लोगों का 9 महीने बाद एक बच्चा होता है साल में। हमारी हर साल कितनी कथाएं होती हैं, और यहाँ तो बहुत कम है, कई कई हजार एक एक कथा में। तो साल की कथाएं जाने तो कितने बन जाते हैं। मेरा श्री वैष्णव परिवार प्रभु आ जाओ एक विष्णुरातम मुच्यत भवे भवे यथा भक्ति पादयो तब जायते। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज के जय। करा शेरा वाली का और सच्चे दरबार की जय। रंग महल में रंग महल में रंग महल में बाजे बधाए बाजे, रंग महल में बधाए बाजे, रंग महल में बधाए बाजे, रंग महल जी को साथ ले आए, गोरा जी को साथ ले आए, शेर अपना साथ ले आए, शेर अपना साथ ले आए। हमारी बांसुरी पर जलंधर से विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। किसी का मन दुखिया होवे, दोवें हाथ जोड़ के माफी मंगते हैं। साडा ये भाव नहीं सी कथा दे अंतर्गत कोई ऐसी गल कह दी हो कि किसी को बुरा लग्या होए, तुसी बड़े दयालु हो, कृपालु होए, माफ कर देना। भूल हमारी जितना लाना, कहा सुना तुम सब बिसराना। गगन सम अंग कांति काल